दोस्तों दुनिया गोल है एंड गोल होने के साथ बहुत छोटी भी है एंड हमारे जो एजेंट्स हैं इनके पास इतने ज़्यादा रास्ते हैं कि दुनिया को भी नहीं पता। एशिया के जो एजेंट्स हैं, खासकर जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड अफ्रीका के कंट्रीज़ में जो एजेंट बैठे हैं वो इतने इंटेलिजेंट हैं, इतने सुपर माइंड है कि दुनिया एक रास्ता बंद करती है इनके लिए, ये अपने लिए दो नए रास्ते निकाल लेते हैं। इनका अपना मिशन है, दुनिया का अपना मिशन है। मतलब इनका मिशन है कि लोगों को इलीगल यूरोप में घुसाना है और ये धड़ाधड़ अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। एक रास्ता इनका हाईलाइट होता है, उस पर सिक्योरिटीज़ बैठती हैं, उसको बंद किया जाता है तो पता चलता है कि वो रास्ता बंद होने से पहले ही इन लोगों ने एक नया रास्ता निकाल लिया हुआ है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगा एजेंट्स के बारे में कि जो यूरोप लोगों को भेज रहे हैं, धड़ाधड़ भेज रहे हैं, धड़ाधड़ डंकियाँ लगवा रहे हैं एंड ऐसे ऐसे रास्तों से डंकियाँ लगवा रहे हैं और हर काम में ये अपना काम निकाल लेते हैं। इतने ये इंटेलिजेंट है, मैं तो हैरान हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ नए जो एजेंट्स ने रास्ते निकाले हैं लोगों को यूरोप में लेके जाने के लिए, उनके बारे में डिस्कस करूँगा। जैसा कि मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था तो सोचा आपके साथ भी इसको डिस्कस कर लूँ ताकि आपके इल्म में भी इजाफा हो जाए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि डंकी लगाना बिल्कुल गलत है। अगर आपने जाना है तो आप जेन्युइन तरीके से जाएं, लीगल तरीके से जाएं। बिकॉज जब आप डंकी लगाकर किसी मुल्क में एंटर हो जाते हैं तो असल जो प्रॉब्लम होती हैं वो बाद में शुरू होती हैं। यानी कि आपकी सारी ज़िंदगी लग जाती है अपने आप को इलीगल से लीगल प्रूव करवाने में, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। पर क्या मैं इस पर डिस्कस नहीं करूँगा, पर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज़ जब महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मुल्क में बेरोज़गारी आम हो जाती है एंड मुल्क का एक अच्छा खासा तबका जो है वो बेरोज़गारी की, गुर्बत की जो लकीर है उससे भी नीचे ज़िंदगी बसर करता है, तो फिर उन लोगों के लिए ज़िंदगियाँ मैटर नहीं करते। वो लोग अपनी जान की बाजी लगाने से भी ग्रेज नहीं करते। सो इसी तरह के लोग हैं जो ये डंकियाँ वगैरह लगाकर यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक कहावत है कि मरता क्या ना करता, यानी कि ये लोग यहाँ पर भी मर रहे होते हैं भूख से, अफलास से, तो ये सोचते हैं कि एक डंकी लगाकर अगर इनकी ज़िंदगी बदल जाए तो उसमें क्या बुराई है। यानी कि ये जो गुर्बत होती है ये इसका एक क्राइटेरिया होता है, इसमें एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद आपको इलीगल काम भी लीगल लगने शुरू हो जाते हैं। सो हालात कुछ इस तरह के हैं कोविड-19 की वजह से कि इन जो एशिया के लोग हैं वो डरते नहीं हैं, बल्कि बेदरीग होकर वो डंकी लगाने से ग्रेज ही नहीं करते। एंड मैं डंकी के बारे में बात करूंगा। सो मोरक्को से एक वक्त था जब लोग मोरक्को से स्पेन एंटर होते थे, एजेंट्स लोगों को यहाँ से मोरक्को लेके जाते थे, वहाँ से स्पेन की डंकी लगवा देते थे। फिर इस पर मतलब दुनिया को तफ्शीश हुई तो एजेंट्स ने अपना रास्ता बदल लिया और लीबिया से इटली शुरू कर लिया। यानी कि लोगों को लीबिया लेके जाना, वहाँ से इटली जो है ना वो एंटर करवा देना। इस तरह से भी लोगों को यूरोप में एंट्री करवाई गई है। फिर जब ये भी तरीका मतलब फ्लॉप हो गया, इस पर भी दुनिया की नज़रें बैठ गई, तो एक नया तरीका निकाला, यानी ट्यूनिस से माल्टा का रास्ता निकाल लिया। जब उस पर पैरे बैठ गए तो फिर रशिया से फिनलैंड एंड नॉर्वे का एक नया रास्ता दरियाफ्त कर लिया। लोगों को यहाँ से रशिया लेके जाते, वहाँ से फिनलैंड का बॉर्डर क्रॉस करवा कर नॉर्वे में लोगों को सेटल करवाते। और जब इस पर भी मतलब दुनिया को तफ्शीश हुई यानी कि मैंने बताया ना कि ये मतलब दुनिया एक रास्ता बंद करती है तो एजेंट एक नया रास्ता दरियाफ्त कर लेते हैं। फिर तुर्की से ग्रीस का रास्ता निकाल लिया, तुर्की से आर्मीनिया का रास्ता निकाल लिया। एंड 2021-22 जब दुनिया कोविड में फंसी हुई थी तो एजेंट्स ने एक नया रास्ता निकाल लिया, वो था बेलारूस, पोलैंड और यूक्रेन से यूरोप में एंट्री। यानी यहाँ से यूक्रेन के चूँकि वीज़े इजीली लग जाते हैं, इतना मतलब उनका कोई टफ क्राइटेरिया नहीं है। या पोलैंड के वीज़े भी इजीली पाकिस्तानियों को, इंडियन को, बांग्लादेशियों को मिल जाते हैं, अफ्रीकन लोगों को भी मिल जाते हैं। तो वो लोग वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से आगे फिर वो यूरोप में डंकी लगा जाते हैं। तो ये था एक तरीका। अब भी जबकि मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, कभी जब यूक्रेन का फड्डा पड़ा हुआ है, यानी अमेरिका और रशिया दोनों यूक्रेन पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्ते हैं, तो ऐसे में एजेंट ने एक नया रास्ता निकाल लिया। यानी कि एजेंट अब लोगों को यूक्रेन से पोलैंड और पोलैंड से आगे उनको लेके जा रहे हैं फिनलैंड, नॉर्वे, इस तरह से यूरोप में एंट्री करवा रहे हैं। और ये काम बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, धड़ाधड़ हो रहा है, बिकॉज यूक्रेन के वीज़े इजीली मिल जाते हैं। एंड इस वक्त यूक्रेन के जो हालात हैं वो भी इसी तरह से है, मतलब वहाँ पर अफरा तफरी का आलम है। एंड अभी मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग जो है ना वो पोलैंड, यूक्रेन से पोलैंड माइग्रेट कर गए हैं। और उनमें से जो 10,000 जो उन्होंने कोट किए हैं वो हैं जो मतलब कि जाली हैं, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, जो ऐसे मतलब डंकी लगाने की वजह से मतलब वो पहले उन्होंने यूक्रेन में स्टे किया, जैसे उनको मौका मिला वो
पोलैंड की बॉर्डर क्रॉस करके एंड इन दिस वे वो आगे यूरोप में एंटर हो जाएंगे। इटली और स्पेन एंड नॉर्वे, डेनमार्क, इस तरह से वो अपने डिज़ायरेबल कंट्री में जाकर वो लोग सेटल हो जाएंगे। तो ये एक नई डैंकी निकाल ली है, यानी दुनिया फंसी हुई है यूक्रेन के मामले में कि किस तरह से रशिया और अमेरिका पीछे हट जाए और ये मामला तय हो जाए। एंड ऐसे में एजेंट्स ने एक नया रास्ता निकाल लिया जी, लोगों को यूक्रेन लेके जाते हैं, वहाँ से लोगों को पोलैंड का बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं। बिकॉज इस वक्त उनके जो बॉर्डर के हालात हैं वो बड़े नाजुक से हैं, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है, उनको अपनी अफरा तफरी का आलम पड़ा हुआ है। एंड एजेंट्स जो हैं वो धड़ाधड़ लोगों को यूरोप में एंट्री करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जो खबर, जो मैं सोच रहा था एक इंटरेस्टिंग खबर थी, तो मैं सोच रहा था कि आपके इल्म में भी होनी चाहिए, आपको भी इसके बारे में बताया जाना चाहिए। ये खबर मैं न्यूज़पेपर पर पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी इसके बारे में बता दूं। तो उम्मीद है कि आपको खबर अच्छी लगी होगी। अगर खबर अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। एंड वो मेरे दोस्त जो कि मेरे चैनल पर न्यू है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें एंड बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीज़ा रिलेटेड मज़ीद अपडेटेड जितनी भी न्यूज़ हमारे पास आती हैं हम वो आगे आप लोगों तक पहुंचा देते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं एंड इस तरह से आप लोगों तक भी वो चीज़ पहुंच जाती है। बिकॉज सबसे जो आजकल फास्ट ज़रिया है वो यही है, यूट्यूब का ही है कि एक वीडियो बनानी है, उसको 1000 बंदों ने देखना है एंड इन दिस वे अलग अलग 1000 बंदों को हम जाकर बता नहीं सकते। तो अगर आप लोग मेरे चैनल की कम्युनिटी में शामिल हो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि दुनिया में होने वाले जितने भी वीज़ा रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, जो अपडेट्स हैं, जब भी वो मेरे पास आती हैं तो मैं इसको आगे आप लोगों तक डिलीवर कर देता हूँ। आई होप कि आप लोग ऐसा ही करेंगे। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह मुझे भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे एंड आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह निगहबान।